नमस्कार साथियों, आज अपन करने वाले हैं दोस्तों इस पूरे घर की वायरिंग, जिसमें दोस्तों आपका यहाँ पर मेन गेट है, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2 और किचन। इस सब की वायरिंग दोस्तों अपन यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं, जिसमें हमने लिया है यहाँ पर आपकी सर्विस केबल जो आपके पोल से उतरेगी। यहाँ पर आपका एनर्जी मीटर के कनेक्शन होंगे, न्यूट्रल लिंक और आपके यहाँ पर 4 एमसीबी हमने यहाँ पर यूज किए। रूम नंबर 1 के लिए, 2 के लिए और किचन के लिए 3 हो जाएगी, और साथ ही आपके गलियारा के लिए यहाँ पर आपकी चौथी एमसीबी अपन यहाँ पर यूज करने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट रूम में हमने यहाँ पर एक फैन यूज किया है, एक बल्ब और आपका यहाँ पर स्विच बोर्ड, ठीक है, जिसमें एक स्विच बोर्ड है, सॉकेट है और 3 स्विच, एक रेगुलेटर है। उसी प्रकार से दूसरे रूम में और उसी प्रकार से किचन में भी है। किचन में हमने यहाँ पर फैन नहीं लगाया है। साथियों इसी के दोस्तों पार्ट 2 आएगा, जिसमें अपन यहाँ पर इसी वायरिंग में दोस्तों इन्वर्टर के कनेक्शन भी करने वाले। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। साथियों सबसे पहले आपका यहाँ पर पोल देख रहे हैं, यहाँ से एक केबल आती है 2 कोर की, ठीक है, जिसमें फेज और न्यूट्रल होता है, जो आर्मर्ड केबल होती है आपकी, ठीक है। इसमें 2 तार होते हैं, कौन सा, फेज और न्यूट्रल। साथियों फेज वायर को अपन सबसे पहले जो आपका एनर्जी मीटर होता है उसके फर्स्ट पॉइंट में लगाते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे दोस्तों आपको जो है न्यूट्रल कनेक्ट करना होता है। उसी प्रकार से तीसरा पॉइंट होता है, उस तीसरे पॉइंट से अपन यहाँ पर न्यूट्रल को आउटपुट निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से अपन न्यूट्रल निकालेंगे और आपका जो न्यूट्रल लिंक है दोस्तों, इसी में आपको एक पॉइंट पर यहाँ पर न्यूट्रल को कनेक्ट कर देना होता है। और जो फोर्थ नंबर का पॉइंट होता है वो आपका दोस्तों आउटपुट में फेज के रूप में होता है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, एक फेज वायर आपका आउटपुट में निकाल लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ आकर आपको क्या करना है साथियों, आपकी जो एमसीबी होती है इसमें एक पट्टी लगाई जाती है, ठीक है, कॉपर की एक पट्टी होती है वो लगाई जाती है। चाहे आप इनको कॉपर से जो वायर होते हैं उनसे भी आप इसको आपस में शॉर्ट कर देते हैं, यानी कि सभी को आपको कॉमन करना होता है, बिल्कुल सिंपल वायरिंग। वहां से जो फेज वाला वायर आया इसको आपको किसी भी एक एमसीबी में आपको यहाँ पर कनेक्ट कर देना होता है। इतने में ही दोस्तों आपका एमसीबी बॉक्स की वायरिंग यहाँ पर पूरी हो जाती है। साथियों सबसे पहले अपन जो है अपन फर्स्ट रूम की यहाँ पर वायरिंग करने वाले। तो आपको क्या करना है, एक एमसीबी लेनी है और एक एमसीबी से आपको एक फेज वायर जो कि लाल कलर का होता है आपका, वो लेना है। कितने एमएम का, 2.5 mm स्क्वायर का। यहाँ से एक वायर लेना है जो कि 2.5 mm स्क्वायर का होगा, उसको आपको यहाँ पर कनेक्ट कर देना है, ठीक है। और जितने भी आपके स्विच है उन सभी स्विचों को आपको यहाँ पर इस प्रकार से नीचे कॉमन कर देना है, ठीक है। साथियों सर्विस केबल से यहाँ से लेके आपका एनर्जी मीटर तक और आपके एमसीबी तक, यहाँ तक आपका जो वायर आता है मेन पोल से आपके एनर्जी मीटर तक 6 mm स्क्वायर का, और एनर्जी मीटर से आपके एमसीबी तक 4 mm स्क्वायर का, और आपके जो एमसीबी है यहाँ से आपके स्विच बोर्ड तक कितना जाएगा, 2.5 mm स्क्वायर का, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब क्या करेंगे अपन अपन इस स्विच को यहाँ पर, इस सॉकेट को यहाँ पर कनेक्शन देंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस सॉकेट का कनेक्शन आपको पास वाले स्विच से यहाँ पर देने होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये आपका रेगुलेटर है, और रेगुलेटर के पास में एक स्विच है, ठीक है। तो ऊपर वाले पॉइंट से अपन एक तार निकालेंगे और इस वाले तार को अपन क्या करेंगे, आपके रेगुलेटर को यहाँ पर सीरीज में लगा देंगे इस प्रकार से, ठीक है। और नीचे वाले पॉइंट से अपन वायर निकालते हुए इसको लेके जाएंगे सीधा आपके फैन के पास में, ठीक है। तो आपको लेकर जाना है इसको फैन के पास में इस प्रकार से। जो आपके पाइपलाइन बिछाते हैं उसमें आपको इसको लेकर जाना होता है। इस जगह पर आपको फैन की वायरिंग यहाँ पर कनेक्ट कर देनी है। अब बचा आपका जो है ये बीच वाला स्विच। इस स्विच से आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका जो एक बल्ब है उस बल्ब की आपको वायरिंग कर देनी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एक फेज लेना है इसी जगह से, और आपके बल्ब के पॉइंट पर जहाँ 2 पॉइंट होते हैं वहां पर आपको एक पॉइंट पर इसको लगा देना है। अभी तक अपन ने यहाँ पर केवल वो केवल फेज की यहाँ पर सप्लाई यहाँ पर दी है। उसके बाद अपन दूसरी एमसीबी लेंगे, यहाँ से एक वायर लेंगे और इसको अपन पहुंचा देंगे सीधा आपके सेकंड रूम में। तो सेकंड रूम में भी आपको सेम वायरिंग करनी है। तो आपको भी यहाँ पर जितने भी स्विच होते हैं उन सभी को आपको नीचे से यहाँ पर कॉमन कर देना होता है। उसके बाद सेम उसी प्रकार से आपको पास वाले सॉकेट को आपको जो है पास वाले जो है स्विच से यहाँ पर कंट्रोल करना होता है। और वही प्रकार आपको जो है आपका जो फैन है रेगुलेटर के पास वाले स्विच से आपको रेगुलेटर को सीरीज में कनेक्शन देने होते हैं। तो यहाँ से आपको आउटपुट निकालते हुए सीधा आपका जो फैन है वहां पर आपको पहुंचा देना है इस वायर को। इस प्रकार से कनेक्शन करते हुए इस वायर को सीधा आपको लेकर जाना है आपके फैन के पास में, और फैन के एक पॉइंट पर वहां पर आपको लगा देना है। अब आपका वही उसी प्रकार से जो बीच वाला स्विच है यहाँ से आपको एक वायर लेना है और इसको लेकर जाना है आपके जो बल्ब है उसके एक पॉइंट पर आपको इसको लगा देना है। इतने में दोस्तों आपकी इस दूसरे रूम की भी वायरिंग यहाँ पर पूरी हो जाती है।
अब साथियों अपन जो है यहाँ पर करने वाले अपने किचन की वायरिंग। तो किचन के लिए आपको तीसरी एमसीबी यूज करनी है। आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर सेपरेट एमसीबी अपन यहाँ पर यूज कर रहे हैं, यानी कि किसी भी एक दो रूम के लिए अपन यहाँ पर एक एमसीबी उपयोग नहीं कर रहे। तो यहाँ पर तीसरी एमसीबी से आपको जो अपनी किचन की वायरिंग यहाँ पर करनी है। तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर एक वायर ले जाते हुए मेन वायर, और सीधा आपको जो है आपके स्विच बोर्ड तक इसको पहुंचाना होता है। यहाँ से आपको जो स्विच बोर्ड के जो स्विच है वहां पर आपको इसको पहुंचा देना है, और दोनों स्विचों को यहाँ पर नीचे कॉमन करते हुए यहाँ पर आपको स्विच बोर्ड इसको वायर को कनेक्ट कर देना है। सेम वही पास वाले जो सॉकेट है उसको पास वाले स्विच से अपन यहाँ पर कंट्रोल करेंगे, ठीक है। इससे जो है यही रूल होता है। और आपका जो बल्ब है, इस बल्ब को आपको बचे हुए जो आपका एक सॉकेट स्विच है उसकी सहायता से यहाँ पर जो है कंट्रोल करने वाले हैं। साथियों अपनी यहाँ पर जो किचन की वायरिंग हो चुकी है, अपन यहाँ पर करने वाले हैं मेन गेट की वायरिंग। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फोर्थ एमसीबी यूज करनी है, और फोर्थ एमसीबी से एक वायर लेकर जाना है और सीधा आपको जाएगा वो जो आपका स्विच बोर्ड है वहां पर जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको के जो स्विच बोर्ड है यहाँ पर आपको इसका कनेक्शन कर देना है। उसी प्रकार से आपको पास वाले सॉकेट को दोस्तों पास वाले स्विच से यहाँ पर कंट्रोल करना, और जो आपका ये स्विच बचा इस स्विच से आपको जो है आपके इस बल्ब को यहाँ पर कंट्रोल कर देना। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर अपनी जो वायरिंग है वो फेज वाली वायरिंग यहाँ पर पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल प्रोवाइड करवाना है। अब न्यूट्रल कहाँ से देना है आपको, आपने क्या किया था, मेन न्यूट्रल यहाँ पर कनेक्ट कर दिया था। तो न्यूट्रल दोस्तों सब जगह कॉमन चलता है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इस रूम के लिए यहाँ पर एक न्यूट्रल लेंगे, और इस न्यूट्रल को आपको लेकर क्या करना है, आपका जो सॉकेट का पॉइंट है यहाँ पर आपको इसको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। और इसी जगह से आपको क्या करना है, न्यूट्रल ले जाते हुए आपकी जो फैन और आपका जो बल्ब है उसके लिए भी आपको यहाँ पर कनेक्शन देने हैं। तो यहीं से अपन क्या करेंगे, एक न्यूट्रल लेंगे जो कि सीधा आपका जो है बल्ब के पास भी जाएगा और आपका जो है फैन के लिए भी यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों आपका जो सॉकेट के लिए भी यहाँ पर न्यूट्रल मिल चुका है, और फैन के लिए भी हमने यहाँ पर न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। इसी को आपको कॉमन करते हुए आपके बल्ब के लिए भी दे दिया है, यानी कि एक रूम की वायरिंग हमारी यहाँ पर पूरी हो चुकी है। उसी प्रकार से अपन यहाँ पर दूसरे रूम के लिए यहाँ पर न्यूट्रल प्रोवाइड करवाएंगे। तो सेपरेट न्यूट्रल लाएंगे, ऐसा नहीं कि इसी रूम से अपन यहाँ पर न्यूट्रल कनेक्ट करके इस रूम में लाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। इसके लिए भी सेपरेट न्यूट्रल लाएंगे, जैसे सेपरेट फेज लाए वैसे सेपरेट न्यूट्रल अपन इस रूम के लिए लेकर आएंगे। यहाँ से क्या करेंगे, वापस अपन वही प्रोसेस अपनाएंगे कि इस न्यूट्रल पॉइंट से इस न्यूट्रल लिंक से एक और तार कनेक्ट करेंगे ब्लैक कलर का, जो आपका जाएगा सीधा डायरेक्ट आपका जो सेकंड रूम है वहां तक अपन इसको लेकर जाएंगे। यहाँ तक अपन इस न्यूट्रल को लेकर आ गए। अब आपको क्या करना है, यहीं से ही आपको एक न्यूट्रल वायर लेना है जो आपके फैन को भी कनेक्ट करेगा, और आपके साथ जो बल्ब है वहां पर भी इसको कनेक्ट कर देना है। आपको इन दोनों जगह पर आपको न्यूट्रल प्रोवाइड करवा देना, क्योंकि न्यूट्रल क्या होता है दोस्तों, कॉमन चलता है सेपरेट रूम के लिए। अब साथियों अपन लेने वाले हैं किचन के लिए न्यूट्रल। तो किचन के लिए क्या करेंगे, अपन यहीं से एक न्यूट्रल लेंगे वापिस सेम इस जगह से, और आपको इसको लेकर जाना है सीधा उसी पाइप की सहायता से आपको जो है किचन के पास में। यहाँ से अपन क्या करेंगे, इस न्यूट्रल को डायरेक्ट सीधा जो है आपके जो स्विच बोर्ड है यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, और साथ ही यहीं पर एक न्यूट्रल लेते हैं इसी जगह से, और आपका जो बल्ब है बल्ब के लिए भी अपन यहाँ पर क्या कर देंगे, न्यूट्रल प्रोवाइड करवा देंगे। तो आपकी जो है किचन की वायरिंग यहाँ पर पूरी हो जाएगी। उसी प्रकार से क्या करने वाले अपन यहाँ से न्यूट्रल पॉइंट से न्यूट्रल लेंगे, जो आपका मेन गेट है जहाँ पर आपका स्विच बोर्ड लगा हुआ है उस स्विच बोर्ड के लिए भी यहाँ पर एक न्यूट्रल लेंगे जो कि आपका इस सॉकेट के दूसरे पॉइंट पर लग जाएगा। और यहीं से अपन एक न्यूट्रल लेंगे जो आपका बल्ब लगा हुआ है आपके गलियारे में मेन गेट पे, वहीं पर आपका इसका जो है बल्ब के लिए भी न्यूट्रल प्रोवाइड करवा देंगे। साथियों अपन यहाँ पर करने वाले अर्थिंग के लिए, तो अर्थिंग में क्या करना होगा, आपको यहाँ पर अर्थिंग लिंक से एक तार लेना होगा सीधा, जो कि आपका जो है सभी जगह पर आपको कॉमन रहेगा, ठीक है। ये सभी रूम के लिए कॉमन रहेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस जगह पर इस प्रकार से जो है जो बड़ा वाला पॉइंट होता है सॉकेट का वहां पर आपको जो है इसको कनेक्ट कर देना है। जितने भी आपके जो है स्विच सॉकेट है वहां पर आपको सब जगह पर आपको इसको अर्थिंग वाले तार को यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। इस प्रकार से जहां जहां भी बड़े बड़े अर्थिंग पॉइंट है सॉकेट है वहां पर आपको इसको लगा देना है इस प्रकार से। उसी प्रकार से अपन यहाँ किचन में भी दे देंगे। किचन में भी आपका जो सॉकेट का पॉइंट है वहां पर आपको जो है अर्थिंग प्रोवाइड करवानी है। तो साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो वायरिंग है यहाँ पर पूरी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। सबसे पहले हमने यहाँ पर एनर्जी मीटर के कनेक्शन किए, उसके बाद हमने यहाँ पर न्यूट्रल लिंक पे न्यूट्रल लगाया, एमसीबी बॉक्स भरा,
और आपकी जो दो फर्स्ट रूम, सेकंड रूम और आपका जो किचन है इसकी वायरिंग की, उसके बाद गलियारे की वायरिंग करी। तो सारी वायरिंग हमने स्टेप बाय स्टेप करी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर आप वहां पर से देख सकते हैं। ठीक है, अगली दोस्तों वायरिंग आएगी, अगली वीडियो आएगी, उसमें अपन यहाँ पर इसमें जो है आपके बल्ब और आपकी जो फैन है इनको दोस्तों इसमें किसी एक को दोस्तों इन्वर्टर के कनेक्शन भी करने वाले। तो इसी में दोस्तों अपन सेम जो है आपके इन्वर्टर के कनेक्शन कैसे करते हैं वो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।